एक क्वेश्चन और लिखा, अगला क्वेश्चन लिखिए। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। जहां q एक पूर्णांक है। लिखिए सब। क्या बोला क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक? विषम पूर्णांक। अब क्या चाहिए? विषम पूर्णांक चाहिए, सम पूर्णांक नहीं, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन रूप में होना चाहिए? पहला तो बोला 4q + 1 और दूसरा क्या चाहिए? 4q + 3। यही दो रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जब भी चीज बनाना तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन विभाजन सूत्र से बनाना है? तो एक लोरिथम विभाजन प्रमेय से। इसमें क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर a से अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय का मतलब बताए थे, ऐसा हल जिसका एक ही हल हो, उसके अलावा दूसरा ना हो, ठीक है। q और r विद्यमान हो। तो ये फॉर्मूला का कोई जरूरत है? यही फॉर्मूला की जरूरत ना, a = bq + r। तो देखो यहाँ से कि इसको हम देख सकते हैं कि 4q + 1 है। क्या चीज है? 4q + 1। तो q जो ये चीज लिखा हुआ है, हम पहले ये लिख देते हैं, a = bq + r, bq + r। तो देखो q के साथ जो गुना में है वो क्या है? q के साथ जो गुना में वो क्या है? b है। यहाँ हम कह सकते हैं कि q के साथ जो गुना में वो क्या होगा? b हो जाएगा। b बराबर हम कितना मान सकते हैं? और अगर b = 4 मान सकते हैं, तो यहाँ हम जानते हैं कि अगर b के मान कितना हो? 4 हो। तो उस दिन हम बताए थे, शुरू दिन पहला दिन क्या बताए थे कि b का जो r का मान होता है b से छोटा होता है, एक कम होता है r के मान। r के मान अगर b के मान 4 है तो r के मान कितना हो? 3 तक 0 1 2 3। यही ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि r के मान 0 से बड़ा या बराबर आएगा, लेकिन b से क्या चीज आएगा? छोटा। b से हमेशा छोटा। तो b अगर 4 है तो r के मान कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो r बराबर हम कितना ले सकते हैं? 1 2 3 3 से 4 ना, 0 1 2 और 3। r के मान बस इतना ही ना ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या चीज है? ये पूरा लिख के उसके बाद इसको हम बनाना शुरू करेंगे। पहले b के मान निकालेंगे और b के मान निकालने के बाद क्या चीज? r का मान निकालेंगे। r के मान कहां से निकलेगा? जब b के मान निकल जाएगा तो r के मान अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि b से छोटा होता है r इससे कितना कम होगा? 1 कम। बस जितना दे ले उससे 1 कम तक लेना है, बाकी उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो केस बनेगा 3 4 ठो, देख लो 1 2 3, जितना r के मान होगा उतना केस बनेगा। क्या वो r के मान है? 1 2 3 4 1, केस भी कितना बनेगा? उसमें से हमको छांटना है कि कौन विषम पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक भी होगा तब किस रूप का? 4q + 1 रूप के, इसके अलावा दूसरा क्या होना चाहिए? देखो यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, केस फर्स्ट, ठीक है। पहले लिखेंगे a = bq + r, ठीक है। जहां b बराबर कितना है? b = 4 और r बराबर कितना लेंगे? सबसे पहले r बराबर कितना? सबसे पहले यहाँ से r बराबर हम कितना लिख लेंगे? 0, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला पर बैठा तो a = bq, b के मान कितना? q के ऐसे ही रहने दो, प्लस क्या? 0। तो पहला चीज क्या है? 4q + 0 आ गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4q लिख सकते हैं। अब एक चीज हम जानते हैं कि जो संख्या
दो से कट जाए वो सम की विषम, जो दो से ना कटे वो विषम। तो इसको हम दो से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये कट गया पूरा। तो ये कौन सा संख्या है? लिखना कि 4q दो से क्या चीज है? दो से विभाजित, हाँ विभाजित है, अतः यह संपूर्ण। ठीक है, बस इतना लिख देना। ठीक है, पहला केस खत्म। अब दूसरा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ पे बना रहे? इधर अब देखो दूसरा केस, केस 2। फिर फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, जहां बी का मान कितना है? बी का मान 4, और इस बार आर के मान कितना लेंगे? आर के मान कितना लेंगे? 1। और आर का मान ए लेंगे तो फिर बैठाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी का मान कितना है? 4, आर का मान कितना है? 1। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या निकल गया? 4q प्लस 1। अब इसको चेक करना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या है कि विषम संख्या। लाइट कट गया ना? इन्वर्टर से जल रहा है, इन्वर्टर से जल रहा है। देखो 2q प्लस 1 आ गया, तो इसको चेक करना है सम है कि विषम। तो सम या विषम चेक करने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो साइड में डिवाइड देखो 4q प्लस 1, इसको 2 से डिवाइड देंगे तो देखो ये तो कट जा रहा है, लेकिन ये कट रहा है। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर समझ में नहीं आ रहा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4q बटे 2 प्लस 1 बटे 2। तो देखो 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1 क्या चीज? 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, वही चीज लिख देना, धनात्मक दो केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाते हैं तीसरा केस इधर। तीसरा केस लेंगे, तीसरा केस में फिर फॉर्मूला लगाना है, a बराबर b q बराबर r, जहाँ कौन सी लिखना b बराबर क्या चीज और b बराबर 4, r बराबर कितना 2। फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर b q प्लस r, फिर लिखेंगे क्या चीज 4q प्लस 2। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे 4q प्लस 2। अगर इसको नहीं समझ में आएगा पहले क्या करना है? इसको अलग कर देना है 4q, इस तरह लिख देना
4 क्यू बटे 2 प्लस 2 बटे ये भी खत्म और ये भी खत्म। कोई दिक्कत बात किया? यहाँ लिख लेंगे इसके बारे में क्या चीज जो वहाँ लिखल है यही चीज लिख लेना है। तो लिखे हम क्या बार-बार तो लिख लेना है कोई चीज 4 प्लस 2 2 से विभाजित है अतः यह धनात्मक समपूर्णांक संख्या है। लेकिन हमको जरूरत क्या चीज से है? धनात्मक विषम पूर्णांक से। फिर अगला केस बनाते हैं केस 4। चेक पता कैसे चलेगा? या तो ऐसे चेक कर सकती है नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये चीज है कि क्यू क्या बोला है। क्यू क्या चीज है? कोई पूर्णांक संख्या है तो क्यू के मान हम मान लेंगे क्या चीज है? शुरू में माना थे क्यू बराबर क्या चीज मान लेंगे? 0 1 2 3 डॉट 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 जहां तक। तो पहले क्यू के मान 0 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। वैसे ही पता चल जाएगा। अगर इसको हम मान लो कि यहाँ पर रख लिए क्या चीज 0 क्या चीज रखे 0 तो 4 into 0 0 प्लस 2 तो 2 आ गया। आंसर अगर 2 है तो दो सम संख्या भी सम संख्या तो ये तो हो गया सम धनात्मक पूर्णांक। अगर मान लो इसका मान रखे कितना रखे 1 तो 4 एकम 4 2 6 फिर आ गया सम तो ये तो हो गया सम पूर्णांक। अगर देखना हमको विषम जैसे वो विषम है 4 प्लस 1 पहला मान अगर हम रखते हैं 0 तो 4 into 0 0 प्लस 1 वो सम संख्या विषम संख्या विषम पूर्णांक आ गया। अगर रखते हैं 1 तो 4 एकम 4 और प्लस 1 4 1 5 सम संख्या विषम विषम तो हो गया। ये वेरीफाई करने का तरीका हो गया। लेकिन वेरीफाई भी तो उसी तरीका से जे संख्या के बारे में जैसे जानते हैं जैसे 1 3 5 ये सब कुछ विषम संख्या उस तरह से 2 4 6 ये सब क्या चीज है सम संख्या। कैसे निकालते हैं? 2 से भागा देते तब पता चलता है कि जे 2 से कट गया वो सम संख्या जे ना कटा हो तो वही चीज यहाँ से वेरीफाई करने का तरीका है क्योंकि पहले ही बोल दिया जहाँ क्यू क्या चीज है पूर्णांक है। जहाँ क्यू क्या चीज है पूर्णांक है तो पूर्णांक में तो कुछ भी ले सकते हैं हम इंडिपेंडेंट है। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेना और 0 भी लेना। लेकिन यहाँ धनात्मक के बाद बोला इसलिए क्या चीज लेंगे तो केस 4 देखो समझ में आ रहा है सबके? ठीक है अब देखो केस 4 में b बराबर मान कितना लेंगे 4 और a बराबर कितना मान हो जाएगा r बराबर कितना r बराबर 3। ठीक है ध्यान से लिखेंगे a बराबर bq प्लस r। देखो 4q प्लस 3 4q प्लस 3। अब देखो 4q प्लस 3 इसको डिवाइड देखेंगे 4q प्लस 3 बटे 2 4q प्लस 3 बटे 2 इसको काटेंगे नहीं कटेगा ये तो कट जाएगा ये नहीं कटेगा तो आपको चीज लिख लेना है यहाँ से कि 4q प्लस 3 2 से विभाजित अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है ओके। देखो हमको दो चीज निकालना था। एक क्या निकालना था विषम होना चाहिए था और वो किस रूप में 4q प्लस 1 के रूप में या तो 4q प्लस 3 के रूप में। तो ये दोनों केस मेरे पास वेरीफाई हो गया। दो क्या चीज इसमें से क्या वो निकला है दो। एक वो निकला 4q प्लस 1 दूसरा निकला क्या चीज 4q प्लस 3। बाकी तो सम संख्या तो सम संख्या सबको मतलब है नहीं। लेकिन निकालना चारों के ठीक है बस वेरीफाई कर देना है कि कौन सम है और कौन विषम है। एग्जामिनर के अपने आप पता चल जाएगा कि लिखा हुआ है 4q 3 है तो क्या चीज है विषम है क्योंकि उसको क्या चीज से मतलब है विषम पूर्णांक से। ठीक है निकलेगा दोनों लेकिन लेना कौन है विषम हो गया।